कहाँ हम, कहाँ तुम। सोनाक्षी, ये लेटर तुम्हें कहाँ से मिला? इसका मतलब ये सच है? ये सब क्या है? और ये कैसा लेटर है? तुम किसी मुसीबत में हो, तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए? आप दोनों प्लीज प्लीज मेरे साथ चलिए प्लीज। मैंने सबसे कॉमन एंटी एलर्जिक दिया था, बट इट डिडंट। आई नो पुलकित, कभी कभी पेशेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं। मैंने एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन दे दिया है, पेशेंट अब ठीक है। कभी कभी मेडिकेशन से एलर्जी होती है, इसलिए जस्ट टू बी सेफ एलर्जी टेस्ट किया करो, फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया करो। जस्ट बी केयरफुल। सॉरी। डोंट वरी, घर जाओ, रेस्ट करो, कल से सोए नहीं हो। थैंक्स जीजू, सॉरी अगेन। सोना के इतने मिस्ड कॉल्स। The number you have called is currently out of coverage area. अब फोन नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली डबिंग पे चली गई होगी। मॉम से पूछता हूँ। हाँ रोहित। अरे मॉम, क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मेरा मूड खराब है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया वो बताओ। हाँ, पर हुआ क्या, बताओ तो सही। रोहित, तुम मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हो? किस लिए फोन किया बताओ, नहीं तो मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा, ओके, सोना कहाँ है? सोनाक्षी कहाँ है? मैम भाभी घर पे नहीं है, अभी तक लौटी नहीं, बाहर गई है। वो घर पे नहीं है, बाहर गई है, अभी तक लौटी नहीं है। ये सोना भी ना एक दिन घर पे आराम से बैठ नहीं सकती, मैंने बोला भी था उसको। हाँ, तो ये सवाल तुम सोना से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बाय। मॉम को क्या हो गया? ये पेपर्स तो जेन्युइन है। इसका मतलब रानी सच कह रही है। निशी, वायके और रोहित इसे पहचानते हैं। ही थी न तो सके। जब ये बात मेरे सामने आई थी, तब निशी ने मुझसे तुम्हारा नाम क्यों छुपाया था? और उस एडॉप्शन पेपर्स पे उसके बाप का असली नाम क्यों काटा गया था? मुझे इन सब चीजों का जवाब चाहिए। क्योंकि मैंने निशी से कहा था कि पूजा के फादर का नाम कभी बाहर नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि उनके बारे में किसी को पता चले। उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए था। पर मुझे उस इंसान का नाम चाहिए। मुझे बताओ, उसका असली बाप है कौन? वो जो भी हो, उनका कुछ लेना देना नहीं है इससे। वो अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने कभी भी मुझसे शादी नहीं की थी। मैं तो बस इतने में ही खुश थी कि निशी ने मेरी बेटी को अपना लिया, उसे एक नाजायज होने के कलंक से बचा लिया। कभी भी उसका ये एहसान नहीं भूलूंगी मैं। और अब मैं मेरी बेटी को ना सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ, उसे गले लगाना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ। उसका चेहरा, उसके आँख के एहसास को लेकर मैं चली जाऊंगी। दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। आप समझ सकते हो ना सोनाक्षी जी मेरे दर्द को। प्लीज देखिए, प्लीज शांत हो जाइए। बैठिए। आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। थैंक गॉड, एटलीस्ट रिंग तो हो रहा है। मतलब डबिंग स्टूडियो से बाहर आ गई होगी। हाय सोना, कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना आज डबिंग घर पे करो, बुखार है, रेस्ट करना है तुम्हें। और रोहित, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि व्हाट? कि मैं बोलो। मैं आकाश चाचू और दीपा चाची के साथ बाहर लंच के लिए आई हूँ। तुम लंच करने चली गई हो? तुम्हारी तबीयत खराब है, बुखार है जो बढ़ सकता है, पर तुम्हें आराम नहीं करना। एनीवे, घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो और मॉम से भी बात करो। उनका मूड खराब है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। फाइंड आउट करो। मेरी एक सर्जरी है, मैं खत्म करके आता हूँ। ओके, ठीक है। बाय। ड्रामा क्वीन, परफेक्ट नाम है। क्या हुआ? आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया? मैं बताना चाहती हूँ रोहित को, पूछना चाहती हूँ रानी के बारे में। रानी मुझसे कह रही थी कि रोहित जानता है पूजा उनकी बेटी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
और वैसे भी रानी ने कहा ना कि वो पूजा से सिर्फ एक बार मिलना चाहती है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ना रानी पूजा को अपने साथ लेकर जाएगी और ना पूजा जाना चाहेगी। फिर मीनाक्षी, 2 मिनट थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। रोहित सब कुछ जानता है, फिर भी उसने पूजा और रानी को कभी मिलने नहीं दिया। कुछ तो वजह होगी। हमें भी सब कुछ सोच समझ कर ही करना होगा, वरना। सोनाक्षी, हो सकता है हम सब कुछ जानते हो, लेकिन उसके आगे भी कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। पूजा को सच जानने का पूरा हक है, इट्स हर लाइफ। सोना, वो सच जान जाएगी, फिर वो अपने असली पेरेंट्स के बारे में फाइंड आउट करना चाहेगी। पूजी का सच बाहर नहीं आना चाहिए। जब भी पूजा के अडॉप्शन की बात होती है तुम इतने हाइपर हो जाते हो। यू प्रॉमिस मी राइट नाउ कि उसके असली माँ बाप तक पहुंचने में तुम उसकी कोई हेल्प नहीं करोगे। आप सही कह रही हैं। मैंने नोटिस किया है कि जब भी पूजा के बारे में बात निकलती है तो रोहित बहुत अजीब सा रिएक्ट करता है, डरता है, हाइपर हो जाता है बहुत। हम लोग ठीक तो कर रहे हैं ना? देखो सोनाक्षी, इंडियन लॉ 18 साल से ऊपर के एडॉप्टेड बच्चों को ये पूरा हक देता है कि वो अपने असली माँ बाप के बारे में जान सके। इनफैक्ट ऑर्फनेज को भी उनके रियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। लेकिन इस समय बहस सही गलत की नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है कि निशी, वाईके और रोहित का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है।